सो हेलो गाइस, आज मैं 26.4 वर्जन की बात करने वाला हूँ जो नया डेवलपर वर्जन आ रखा है जिसको थोड़ा सा टाइम भी हो गया है। मैं सोचा थोड़ा मैं लॉन्ग टर्म रखता हूँ ना कि मैं बैटरी स्टैट्स वगैरह साथ में आपके कंपेयर कर सकूँ, आपको बता सकूँ ओवरऑल कि आपको करना चाहिए कि नहीं। वैसे मैं हाईली रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप मत करिए। 26.4 में कुछ ऐसा नया इतना खास आया नहीं है। बढ़िया, आज हम फीचर्स और बैटरी वगैरह सबके बारे में बात करने वाले हैं। कुछ फीचर हैं 1-2 जो शायद आपको अच्छे लग जाएँ, जो यूज़फुल हों कि आप प्लानिंग कर सको कि आप आगे iOS 26.4 को करना चाहते हैं कि नहीं। सो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं और मैं वीडियो पूरी कोशिश करूँगा कि छोटी रख पाऊँ क्योंकि फालतू सा वर्ज़न है ये बहुत ही, इसमें ज़्यादा इतने अच्छे खास फीचर आए नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम उन फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो मुझे यूज़फुल लगते हैं और जो फालतू लगते हैं वो मैं एंड में बता दूँगा। तो सबसे पहला है ऑडियो ज़ूम करके। तो आप यहाँ पे जा सकते हैं जनरल में, सॉरी कैमरा में जाने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे रिकॉर्ड साउंड में, तो यहाँ पे अब ये ऑडियो ज़ूम आ गया है। मैंने पहले देखा है ये 17 प्रो में भी जब टेलीफोटो लेंस जिसमें उसमें था, तो उसमें जैसे ही मैं 4x या 8x पे करता था ना, तो ऑडियो बड़ी अजीब सी हो जाती थी अगर आप ज़ूम करते थे। तो उसको ये फिक्स करने के लिए थोड़ा-सा ये यहाँ पे एक नया फीचर लेके आए हैं, जो कि थोड़ा बेटर भी है क्योंकि मुझे बड़ा अजीब सा लगता था जब भी मैं 8x से वापस 1x पे या वाइड पे आता था, वो जो ऑडियो रिकॉर्ड होती थी ना, वो बड़ी अजीब सी लगती थी। हालाँकि मैंने आज तक कभी यूज़ नहीं करी कैमरा टेस्ट में, पर नेक्स्ट टाइम से अब मैं कोशिश किया करूँगा कि मैं वो भी मेंशन कर दिया करूँ। अब नेक्स्ट बड़े यूज़फुल फीचर पे आते हैं कि यहाँ पे जब भी आप सेटिंग्स में जाते हो ना, कोई मेन्यू खोलते हो, लेट्स से मैं ब्लूटूथ का यहाँ पे खोल लूँ, ये देखो कितना डार्कर टिंट हो गया। वाओ! क्या फीचर आया है। बढ़िया, टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए थोड़ा-सा बेटर हो गया है क्योंकि भाई मुझे ग्लास इफ़ेक्ट से बहुत हेट है, बहुत ही ज़्यादा पर्सनली। मतलब अगर मैं यहाँ पे ऐसे इसको एडिट भी करूँगा ना, वॉलपेपर को दबाऊँगा, ये देखो। अच्छा इधर नहीं आया, पता नहीं क्यों, कंट्रोल सेंटर पे ही है ये। मेरे को लगा था शायद बाकियों में भी होगा। ये देखो, यहाँ पे भी ये हल्का-सा डार्कर टिंट आ गया है। आई होप कि भाई जल्दी से जैसे वॉलपेपर में तुम ग्लास इफ़ेक्ट को एडजस्ट कर सकते हो ना, वो यही ले आएँ, तो उससे मैं पूरा डार्क कर दूँ। जैसे इन्होंने कंट्रोल सेंटर में किया, आई होप ये बाकी और वर्ज़न में धीरे-धीरे ये सारी जगह पे अप्लाई हो सके। अब जो नई चीज़ एक और आई है, ये बाय द वे अब यूज़फुल कैटेगरी से सब हट गए हैं। जो भी अब नेक्स्ट फीचर्स मैं बता रहा हूँ, वो है ऐप स्टोर में। अगर आप ऐप स्टोर पे जाओगे तो यहाँ पे पहली बात तो ये सर्च वाला यहाँ पे हो चुका है। पहले ये यहाँ से अलग से होता था और ये मेन्यू छोटे हो जाते थे, जो कि मुझे बहुत बेटर लगता है क्योंकि वो बार-बार उधर से जाके सिलेक्ट करना होता था। तो ये थोड़ा-सा इन्होंने ईज़ी कर दिया फाइनली, और ऐसे ही रखना चाहिए, यही बेटर भी है। सर्च में डायरेक्ट यहाँ से दबा पाऊँ। और सेकंड चीज़ जो है वो है यहाँ पे अगर आप अपनी प्रोफ़ाइल पे खोलोगे तो पूरा थोड़ा-सा अब ऑर्गेनाइज़ कर दिया है इसको। देखो यहाँ पे चेंजेस आ गए हैं। यहाँ सब्सक्रिप्शन अलग होगी, ऐड मनी करनी है, रिडीम कोड करना है, सेंड गिफ्ट करना है, सेटअप फैमिली, और यहाँ पे सब्सक्रिप्शन अपडेट्स वगैरह सारा अब ये थोड़ा-सा ऑर्गेनाइज़ वे में कर दिया, जो कि थोड़ा बेटर हो गया। अब नेक्स्ट फीचर बहुत यूज़फुल है एप्पल म्यूज़िक यूज़र्स के लिए। मैंने इसको लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि ये ऐप लॉक्ड है काइंड ऑफ। अगर कोई एप्पल म्यूज़िक यूज़ नहीं करता तो उसके लिए ये सारे जो फीचर्स मैं अब आगे बताने वाला हूँ, वो यूज़लेस हैं बिल्कुल ही। तो सबसे पहला तो आ गया यहाँ पे नया विजेट आया। अगर मैं एडिट करके ऐड विजेट पे जाऊँ एंड इफ आई सिलेक्ट एम्बिएंट म्यूजिक, तो यहाँ पे ये एम्बिएंट म्यूजिक करके नए आ गए हैं जिसमें आप स्लीप चिल वगैरह ये सब चला सकते हो। वो एप्पल म्यूजिक का इस्तेमाल करते हैं। एंड बाय द वे ये फ्री है, ये फ्री है क्योंकि उसमें आप शफल में चलता हो और आप कोई सेलेक्ट नहीं कर सकते गाना अपने हिसाब से। तो एक तो ये नई चीज़ आई है। अब मैं आपको एप्पल म्यूजिक के अंदर दिखाता हूँ। यहाँ पे कॉन्सर्ट्स आ गए हैं। यहाँ पे अब लिटरली जैसे करण औजला का यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो अब ये प्रॉपर कॉन्सर्ट्स वगैरह दिखा रहा है। यहाँ तक कि गेट टिकट्स और प्ले कर सकते हो गाने, पूरा वेन्यू वगैरह सब दिखाता है। अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट कर दूंगा तो ये पूरा मैप्स खोल के प्रॉपर वेन्यू तक दिखा देगा। ये आया है। अच्छा एक मैं यहाँ पे शायद वीडियो चला दूँ या ऊपर ओवरले में, यहाँ पे जाके ना ये इधर ऐड प्लेलिस्ट में करके प्लेलिस्ट प्लेग्राउंड करके आता है। वो सिर्फ यूएस ओनली, आई डोंट नो क्यों किया है, बट उसमें आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखोगे और वो आपको प्लेलिस्ट जनरेट करके दे देगा, जो कि बहुत अच्छा यूजफुल फीचर है अगर किसी को नए गाने सुनने हैं या एक ही कैटेगरी की गाने सुनने हो, नए सुनने हो और या प्लेलिस्ट बनानी हो, तो यहाँ पे एआई प्लेलिस्ट प्लेग्राउंड करके आ जाएगा। वो यूएस ओनली, अभी इंडिया में शायद बहुत जल्दी रोल आउट हो जाएगा। सो दैट वॉज दी वीडियो। आज 26.4 बीटा 2 के अंदर और ज़्यादा कोई नए फीचर आए नहीं थे जो मुझे लगा कि मैं इस वीडियो के अंदर इंक्लूड करूँ। तो वीडियो अगर जितनी छोटी हो सके उतनी बेटर हुई क्योंकि मुझे आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी, आपको भी आइडिया रहे कि क्या वर्जन चल रहा है और क्या नए अपडेट्स आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स को तो स्पेशली। तो मैं तो रेकमेंड नहीं करूंगा इसको करने के लिए जब तक जेमिनाई का इंटीग्रेशन एआई न्यू सीरी वाला जब तक फीचर नहीं आता, क्योंकि वो ही वर्थ इट है। अगर वो ट्राई करना है तब आप डेवलपर वर्जन को अनलॉक करके अपना वर्जन पे वो यूज़ केस कर सकते हो, और वो जैसे ही आएगा मैं उसकी वीडियो प्रॉपर आपको बना के दे दूंगा। बाकी बैटरी वाइज मुझे कोई डिग्रेडेशन नहीं लगी। मैं 16 प्लस यूज़ कर रहा हूँ तब से आज 26.3 पे 11 घंटे का मुझे ये एसयूटी दे रहा है आराम से, और बाद में अपडेट करने के बाद भी मेरे को कोई फ़र्क नहीं लगा। वही 11 घंटे, उसमें से ऊपर नीचे होता वो तो सबकी यूसेज होती है, कभी मैं गेम खेल रहा हूँ कभी नहीं खेल रहा हूँ, तो उस हिसाब से मुझे अभी कोई डिग्रेडेशन, हाँ स्लोनेस है, बग्स हैं बहुत ज़्यादा जो कि धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं। जैसे बीटा 3 के अंदर फाइनली ऐप स्टोर वाला बग कंप्लीटली फिक्स हो चुका है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लेता है कभी कभी ऐप स्टोर लोड होने में। सो दैट वाज द वीडियो। आगे जो भी वर्जन नया आता है, जो भी कुछ नया आता है तो मैं आगे बताऊंगा। बाय बाय।